हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन ट्यूसडे का और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ इवनिंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम होता है जब मैं पूरी फैमिली के साथ में वीडियो शूट करती हूँ। तो आजकल क्योंकि फैमिली है, मम्मी जी हैं, मतलब मम्मी जी के साथ बुआ जी आई हुई हैं, उनके बच्चे हैं, तो अभी तो फ़िलहाल वो यहीं पे हैं। लेकिन आज देखते हैं, वो शाम को शायद यहीं पे रुकने वाले हैं। तो शाम के टाइम का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा बाहर बैठी हुई थी और ऐसे ही मौसम को देख रही थी। काफ़ी सुंदर लग रहा था देखते देखते, और बहुत ही प्यारा सा लगता है ऐसे नदी का नज़ारा, साथ ही जैसे बादल आता है ना, तो बहुत सुंदर सा, मतलब एकदम मन को शांत कर देने वाला व्यू यहाँ से दिखाई देता है। तो जब भी मैं थोड़ा सा भी परेशान होती हूँ या थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ अपने काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो मैं तुरंत बाहर आ जाती हूँ और 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ जाती हूँ, छत में चली जाती हूँ, या फिर बैठकर बस देखती रहती हूँ चारों तरफ की। एकदम दिमाग शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही शाम का टाइम हो रहा था और सनसेट आप लोग देख ही सकते हो, सनसेट हो रहा है। भले दिखता नहीं है यहाँ से सनसेट, लेकिन इस तरह से ना हल्का सा रेडनेस सी आ जाती है पूरे छत में, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो जाता है। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, मम्मी का कॉल आया तो फिर मैं अंदर आ गई थी, उनसे बात कर रही थी फ़ोन पे, और वैसे ही मैंने आटा भी लगा लिया था। तो मतलब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा देती हूँ, और फटाफट से अपना काम करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे उनको वॉश कर लिया है। तो मम्मी जी लोग अभी अभी चाय पी के मार्केट गए हुए हैं, क्योंकि उनको शादी में जाना है कल। तो शादी में जाने के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट लेने थे, शायद कुछ कपड़े वगैरह लेने थे उनको देने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग चले गए हैं। और मेरे हस्बैंड की बुआ आई हुई हैं, तो वो भी वहाँ पे चली गई हैं। साथ ही वो लोग मार्केट में जाके ना शॉपिंग वगैरह करके और फिर शाम को आएंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद सबके सब यहीं पे आएंगे, लेकिन वो लोग ना फैमिली वाले, मतलब जो उनके थे, तो वो लोग घर चले गए थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ बुआ जी ही यहाँ पे रुकी हुई थी। तो आज बस इतने ही हम लोग यहाँ पर थे घर में, मतलब। तो अभी मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। एक बार मैंने सबसे पूछ लिया था कि खाने में क्या बनाऊँ, फिर होता है ना, अगर मेहमान आए हुए हैं तो फिर अलग से कुछ बनाना पड़ता है उनको, उनकी मतलब फ़ेवरेट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो हम तो जो सब्ज़ी सामने रहती है वही बना लेते हैं। लेकिन मैंने एक बार उनसे पूछ लिया था, तो फिर वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा बना दो जो सब्ज़ी की तरह ही हो, लेकिन मतलब बिल्कुल तरीदार हो, पानी वाला। तो फिर मैंने सोचा छोले बना लेती हूँ। छोले वैसे भी मम्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको भी अच्छा लगता है, और फिर बुआ जी ने भी बोला कि वही बना लो। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ करके एक बार रख लेती हूँ, उसके बाद फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही घर वाले कुछ 7 बजे के करीब आए थे, 6:30 बजे के करीब ऐसा ही आए थे, तो फिर से उनके लिए 2 बार चाय बनी है। तो वही मैं जैसे बता रही हूँ ना, आजकल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, इतनी ज़्यादा चाय बन रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत 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 ही प्यारी सी चीज़ जो कि मम्मी जी ने मुझे दी है, यानी कि मेरी सासू माँ ने मुझे दी है गिफ्ट में। तो ये दिए हैं मुझे ईयरिंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत बड़े से नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, क्यूट से हैं, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे, मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। तो ये गिफ्ट मिला है मुझे मम्मी जी की तरफ से करवा चौथ का, और कह रही थी कि करवा चौथ पे मैं किसी वजह से घर नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने मुझे अभी दे दिए। और कल हम लोग गए हुए थे मार्केट, फिर से हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करी। कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी, जैसे ग्रॉसरी का भी काफ़ी सारा सामान था जो ख़त्म हो रहा था, और साथ ही लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हम लोग लेकर आए, और उसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अंदर, मतलब घर के अंदर यूज़ करने के लिए चाहिए, ब्रश वगैरह, ये सारी चीज़ें। और साथ ही मम्मी जी ने मुझे दिलाए थे सैंडल, बहुत ही प्यारे वाले सैंडल है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। ये वाले हैं वो सैंडल्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। और हमारे यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया भी था, शॉप में उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जैसे ही ये वाले दिखाए मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि इनके साथ में एक तो देखिए हील्स भी हैं। ये देखिए थोड़े से ना हील्स टाइप के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मैं इतनी लंबी हूँ, मतलब काफ़ी लंबी हूँ, अच्छी खासी हाइट है मेरी, और ऊपर से अगर हील्स में पहन लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी लगती हूँ। वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं हील्स पहनने, बट मैं खरीदती इसीलिए नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने हील्स पहन लिए तो फिर मेरी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इनमें यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े से ही हील्स हैं, इतने से ही हील्स हैं।
तो इससे क्या होगा ना, एक तो अपना शौक़ भी पूरा हो जाएगा हील्स पहनने का, और दूसरा ये है कि बहुत ही छोटे से हील्स रहेंगे तो उतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी हाइट में। बाकी बहुत ही प्यारे सैंडल हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये भी मम्मी जी ने ही मुझे दिलाए हैं। एक बार आपको नज़दीक से डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत ही क्यूट से हैं। मतलब मुझे ना जैसे काफ़ी बड़े बड़े से रहते हैं इयररिंग्स, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से उनसे फिर कानों में दर्द होने लगता है। तो ये बहुत छोटे से हैं, कानों में अच्छे से आ भी रहे हैं और क्यूट से भी लग रहे हैं, बहुत भारीपन सा भी महसूस नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा मम्मी जी का दिया हुआ ये गिफ्ट। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को नज़दीक से दिखाने के लिए ये फ़ोटो ली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको पहन लिया था, तो ये मैंने पहले ही फ़ोटो लेके रखी हुई थी ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकूं। तो बस अभी उसके बाद मैं यहाँ पे ना, शाम का टाइम ही हो रहा था, बाहर से सारे कपड़े लेके आ गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने परसों स्वेटर वगैरह धुली थी तो वो इतनी जल्दी सूखी भी नहीं थी, क्योंकि एक दिन बीच में तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई थी। तो उसके चक्कर में ना सारे कपड़े गीले ही रह गए थे, थोड़ा सा उनमें कसर थी, तो मैंने उनको धूप पे अच्छे से सुखा लिया। उसके बाद मैं अंदर लेके आ गई थी। अभी मैं बस वही काम कर रही थी, जितने कपड़े बाहर रस्सी में रखे हुए थे वो सारे अंदर लेके आई। उसके बाद कुछ कपड़े ऊपर छत में भी रखे हुए थे, तो उनको भी मैं लेकर आ रही थी। तो यहाँ छत पे ना वही थोड़े बहुत मम्मी जी के थे और थोड़े बहुत हमारे ही थे। तो आज ये रहा कि कल बहुत जैसे बारिश हो रही थी, तो उसके चक्कर में आज मशीन में ही धुलने पड़े कपड़े, तो उसमें ही सूख भी गए थे थोड़ा बहुत। जो हल्के फुल्के रह जाते हैं सारी मशीन में रहते हैं, एकदम से परफेक्टली तो सूखते नहीं हैं, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो। थोड़े बहुत उनमें कसर रह जाती है, हल्के हल्के से ना, वो गीले से होते हैं। तो फिर मैंने सारे ही निकाले और ऊपर छत पे डाल के आ गई थी। तो बस यही है कि अब मशीन आ गई है, तो कभी कभार ये भी रहता है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है या आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं या टाइम नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप उसमें सीधे डाल के, और बहुत ही ईजी रहता है, अब काम बहुत ईजी हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं अपने हाथ का काम ना छोड़ूँ, अच्छा रहता है। अगर खाली आप हो, पूरे दिन भर खाली हो, तो उससे मशीन में डालने से अच्छा है आप अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिला दो, उनकी कसरत कर लो, तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा ही हो गया था जब मैं कपड़े भी निकाल रही थी ना बाहर से, तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम अंधेरा सा हो गया था। तो बस अभी अंदर आ गई हूँ। थोड़ा बहुत प्याज टमाटर वगैरह काट के रखे हैं, इनको मैं पहले ही नहीं काटती हूँ क्योंकि स्मेल आने लगती है। सो मम्मी जी और बुआ जी लोग आ चुके हैं मार्केट से, तो उनके लिए मैंने एक टाइम की चाय बनाई। अभी शायद से वो दोबारा बोलेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि होता है ना सर्दियों में बहुत मन करता है चाय पीने का, जितनी बार दे दो उतनी बार चाय पीने का मन करता है। तो एक तो ये भी हो गया था कि आज दिन में थोड़ा सा ना दूध ख़त्म हो गया था। सुबह भी बहुत सारे मेहमान आए तो उनके लिए भी चाय बनाई। कभी कभार अगल बगल वाले भी आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, तो उनके लिए भी चाय वगैरह बन जाती है। तो इतना ही हो पाता है, क्योंकि चाहे आप 2-3 थैली भी दूध की ले आओ, वो एक्स्ट्रा में भी लाओगे तब भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर शाम के टाइम पे जब ये गए मार्केट, तो वहाँ से ले आए थे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने किचन का हाल कैसा हो रखा है। देखिए पूरा किचन इस तरह से ना फैला हुआ है। तो जब पूरा किचन फैला रहता है, पूरा काउंटर टॉप पे सामान ही सामान दिखता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरा काम करने में हाथ ही नहीं लगता है, मेरा मन ही नहीं करता है काम करने का। जब तक मैं काउंटर टॉप को खाली ना देखूं, क्लीन ना देखूं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बोझ है मेरे सर पे। तो पहले तो मैं अभी यहाँ पे सब्जी बना लूँगी, क्योंकि एक बार टाइम पे बन जाए तो फिर थोड़ा ना आपको मौका मिल जाता है अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने का। सबसे पहले तो मैं यहाँ की सारी चीज़ें हटा लेती हूँ, नहीं तो फिर ना बड़ा अजीब सा हो रहा था। कुछ बर्तन तो ऐसे ही सब्जी काट के रखी थी तो वही रह गए थे, तो वो सारी चीज़ें, सब्जी के पत्ते वगैरह सब मैंने हटाए। उसके बाद अभी बर्तनों को धुल रही हूँ शाम के टाइम के। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, चाय बन चुकी थी, चाय पी चुके हैं। इसके बाद जब मैंने बर्तन धुले तो दोबारा से उनका चाय पीने का मन हो गया था, कोई और भी आ गया था शायद से शाम के टाइम, तो फिर उनके लिए भी मैंने बना ली थी चाय। और यहाँ क्योंकि नज़दीक में ही सब लोग हैं तो आ ही जाते हैं बैठने के लिए, कभी रात को ही आ जाते हैं 8 बजे 8:30 बजे, तो ऐसा आना जाना लगा रहता है। और बस यही है अपना डेली का रूटीन। शाम से सुबह कब हो जाती है आजकल तो सच में नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आजकल मेरा टाइम ज़्यादातर किचन में ही निकल जाता है। ज़्यादातर क्या, मतलब
ऐसा समझ लीजिए 80% मेरा टाइम किचन में ही चला जाता है और बाकी का बाहर इनके साथ ही चला जाता है बैठने उठने में। जैसे कोई आता है ना तो उनके साथ थोड़ा बैठना भी पड़ता है, बातें होती है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो रूम में जाने का टाइम मुझे सिर्फ सोने के टाइम ही मिल पाता है। रात को सोने जाओ तभी मैं जा पाती हूँ, या फिर कुछ काम करने जाओ तब जा पाती हूँ। तो बस साथ के साथ अभी वो लोग चले गए थे जो बैठने के लिए आए हुए थे, तो फिर मम्मी जी ने कहा कि रोटियां बना लो, और वो तो कह रहे थे कि सारी बना के रख लो, साथ में खा लेते हैं सब के सब। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, साथ में नहीं खाते हैं, पहले आप लोग खा लो फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे, क्योंकि अभी ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, गर्मा गर्म रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने कहा मेहमान भी आए हुए हैं घर में, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि एक बार ठंडी करके रख दो। फिर मैं बना के रखना पसंद नहीं करती हूँ, जब कोई मेहमान आता है तो मुझे ठीक लगता है कि गर्मा गर्म मैं सबको परोस दूँ। फिर उससे ना एक आपको अंदाज़ा लगा रहता है, आप एक्स्ट्रा रोटी नहीं बना के रखते हो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो बच भी जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता ना जैसे बच जाए। वो तो हमारे यहाँ पे एक डॉगी आता है तो वो तो खाता ही है, लेकिन यह है कि कभी कभार अगर वो भी ना खाए तो फिर बहुत ही बुरा सा लगता है कि यार छूट गई है, बच गई है, एक्स्ट्रा नहीं बननी चाहिए थी। तो वही वाला हाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबको बुला दिया था, मतलब मम्मी जी को और बुआ जी को मैंने बुला दिया था। तो यहाँ पे ये लोग वैसे कह रहे थे कि नीचे बैठ के खा लेते, लेकिन इनको इतना ठंडा लग रहा था, आप देख सकते हो ऐसे काँप रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग बिस्तर में ही बैठ के खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जैसे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना तो उनको इतना भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज़बरदस्ती नहीं है, आप बिस्तर में बैठ के नहीं खा सकते। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना कमेंट करते हैं कि बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन देखिए, अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, वो काँप रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना उनको नीचे बिठा के खिलाओ। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग आराम से ऊपर बिस्तर में बैठ जाओ और तब खाना खाओ। तो कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलेगा यार। अगर ख़राब भी होता है तो देखो कुछ नहीं होता है इतना ख़राब भी कि आपके घर में कोई परेशान है, उसको परेशान करके आपको क्या अच्छा कर लोगे आप। उससे अच्छा तो उनको चैन से बैठने दो, चैन से खाना खाने दो, तो ही अच्छा होता है। तो बस जैसे ही इन लोगों ने खाना वाना खाया, बर्तन रख लिए थे, सारे बर्तन मैंने ऐसे ही धुल लिए थे। उसके बाद दूध गर्म कर रही थी और ये एक लास्ट काम बच जाता है। फिर ये लोग चले गए थे अपने रूम में बैठने के लिए और अभी मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ बाहर। तो अब हम लोग खाना खा लेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग ऐसे ही, मतलब लास्ट में ही हम लोगों ने खाना खाया था। जब मेहमान आते हैं ना तो उनको हम पहले ही गर्मा गर्म दे देते हैं। तो ये भी कह रहे थे कि हम लोग लास्ट में ही खाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना मतलब खाना भी खाया था, लंच किया था, तो वो लंच भी नहीं पचा था। बहुत लेट में हम लोग खाते हैं दाल चावल, तो वो पचता ही नहीं है। रात 8 साढ़े 8 बजे तक भी पेट फुल सा रहता है। तो फिर ऐसा होता है कि 8 बजे तक तो डिनर करना ही करना है, तो वो वाली बात हो जाती है, मजबूरी में करना पड़ता है इनको डिनर, नहीं तो इनका बस चले तो ये रात के 11-12 बजे डिनर करे। तो फिर मैं इनसे जब लगी रहती हूँ ना कहने पे कि चलो आ जाओ, खाना रख दिया, तब जाके ये आते हैं बाहर रूम से। तो एक बार मैंने यहाँ पे सब साफ़ कर दिया है, अपने दिल की तसल्ली कर लिया, उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाया और अब यहाँ पर कर रही हूँ किचन को बंद। तो सारा काम निपट गया, फाइनली रूम में आ गई हूँ और रूम में आते ही देखिए मुझे फिर से थोड़ा बहुत काम तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई थी, इन्होंने अभी तक पढ़ रहे थे, बस मैं वही बंद करके रख रही थी साइड। और अब सोने का इंतज़ाम होगा आराम से। और दूध वगैरह मैं लेके आ गई हूँ। मेरी आदत है, मैं गुनगुना दूध पीती हूँ, एकदम ठंडा हो जाता है फिर मेरा मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है और अब आराम से बैठ के सुबह से लेकर अब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला है। नहीं तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना कभी कभी, तो मतलब बिल्कुल थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। क्योंकि अगर त्योहारों वाला टाइम हो गया या फिर शादियों वाला टाइम हो गया तो आप अपने आप समझ सकते हो कि कैसी हालत होती है। शादी दूसरों के घर में होती है, लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स आपके आसपास रहते हैं तो फिर बहुत आफत हो जाती है। तो देखिए रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और उसके बाद अब ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, मॉर्निंग के टाइम का। सुबह सुबह चाय बना के सबको दे रही थी और हस्बैंड बाहर पे योगा कर रहे थे, मैं अंदर पे बैठी हुई थी चाय पी रही थी। तो इनके लिए भी मैं चाय ले आई थी। तो पहले ये योगा कर लेते हैं उसके बाद ही चाय पीते हैं, और मम्मी जी लोग तो वहीं रूम में बैठ के उनको मैंने दे दी थी चाय। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना था क्योंकि इन लोगों को ना शादी में जाना है, सुबह ही आज हल्दी होने वाली है तो इनको फटाफट से निकलना था। तो इसलिए कह रहे थे कि जल्दी जल्दी नाश्ता बना लो, नाश्ता करके ही हम लोग निकलेंगे।
तो बस चाय पीने जितना ही मुझे टाइम मिला था, थोड़ी देर सुबह रेस्ट करने का, उसके बाद फिर से ना मेरी भाग दौड़ शुरू हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, अभी आज उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि आज तो शादी में चले जाएंगे, जिनके यहाँ पे शादी है तो वहाँ ये लोग जाने वाले हैं सब के सब। तो मम्मी जी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्प नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है ना कि अभी इसके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो अपने आप ही आ जाती हैं। तो सच में मतलब ऐसा ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसी सास होना बहुत बहुत ज़्यादा लक की बात होती है, क्योंकि अपने आप कोई आके करे, कहने की बात नहीं होती है, करने की होती है। अगर कोई खुद आके कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो देखती हैं कि ये खाना बना रही है तो वो आके जो सिंक में बर्तन रखे होंगे उनको धुल लेंगी, आके वो चाय दे देंगी, या फिर मैंने चाय तैयार रखी है तो वो बांट लेंगी। ये वाला काम जो होता है ना वो कर लेती है, तो बहुत बड़ा सहारा हो जाता है आदमी का। अगर आपके साथ कोई 2 से 4 हाथ हो जाता है ना तो आपको इतना हल्का महसूस होता है। भले ही काम थोड़ा सा ही हो, भले ही सारा काम आप खुद करो, लेकिन अगर सिर्फ सर्व करने का काम भी अगर कोई और कर देना तो आपकी पूरी थकान निकल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारा काम इन्होंने ही कर दिया, तो वो वाली बात हो जाती है। बस यहाँ पर फिर भी औरतों का काम तो औरतों का ही होता है। अब ये भी कई बार कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, कुछ काम करना हो कर लूँ, लेकिन मैं इन्हें इसीलिए मना करती हूँ कि वो फैला ज़्यादा देते हैं। तो लेकिन औरतों का ये रहता है कि औरतें जानती हैं कि हमें कैसा काम करना है, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पूरा काम निपटा दिया है। ये जो यहाँ पे बेड था, बेड में गद्दा रखा था वो बाहर धूप पे डाल आए हैं, और झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है, साफ़ सफाई हो गई है। बस यही काम एक थोड़ा रह गया था, किचन समेट लिया है और ये सारे बर्तन धुल लिए हैं। तो फाइनली अब जाकर मेरा काम निपट चुका है, नाश्ता वगैरह हो गया है, और मम्मी जी लोग अब जाने ही वाले हैं शादी में। तो ये लोग भी जाने वाले हैं, और बाहर आज बहुत ही अच्छी तेज़ वाली धूप लगी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।